आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सीएलएफ अकाउंटेंट की नौकरी के बारे में। इस नौकरी में कौन दीदियां आवेदन कर सकती हैं, इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन सी पढ़ाई लिखाई के दस्तावेज इसमें मांगे जा रहे हैं, कौन कौन से आपने डिप्लोमा आदि किए हो, क्या इसमें कंप्यूटर लेंगे या नहीं लेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि लेखाकार अकाउंटेंट होता क्या है। तो किसी भी कंपनी, किसी भी संगठन, किसी भी संस्था के वित्तीय प्रबंधन और आय व्यय का ब्यौरा है, दस्तावेज है, जो भी प्रबंधन है उसके बारे में लेखा जोखा करना, उसका लिखा पढ़ी करना और वित्तीय प्रबंधन का जो भी लेखा जोखा है उसके बारे में पूरा ऑडिट करना, ये सारा कार्य जो होता है वो एक लेखाकार का होता है। लेखाकार जो होता है उसको इस शब्दों में समझिए। अगर आपके मन में प्रश्न है कि लेखाकार किसे कहते हैं या अकाउंटेंट किसे कहते हैं, तो सीएलएफ के अकाउंटेंट के बारे में आवेदन करने से पहले समझ लीजिए कि एक अकाउंटेंट या लेखाकार एक पेशेवर होता है जो अकाउंट विश्लेषण, ऑडिटिंग या वित्तीय विवरण विश्लेषण जैसे लेखांकन कार्य करता है। अकाउंटेंट किसी अकाउंटिंग फर्म या आंतरिक अकाउंटिंग विभाग वाली बड़ी कंपनी में रोजगार पा सकते हैं और या वे व्यक्तिगत प्रैक्टिस स्थापित कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के जो लेखाकार या अकाउंटेंट होता है तो वो पूरी लिखा पढ़ी का कार्य करता है कि हमारी जो भी संगठन है, जो भी संस्था है, उसमें जो फंड है, पैसा है, उसका आय व्यय, जो भी खर्च, जो भी उसका जो फंड जो है ग्राम संगठनों को जैसे दिया जा रहा है, समूह को दिया जा रहा है, पैसे का वित्तीय प्रबंधन का पूरा लेखा जोखा पूरा ऑडिट करता है, देखता है कौन पैसा कहाँ पे है, कितना है, किधर है। ये सारा काम करना जो है एक लेखांकन करना, रजिस्टर मेंटेन करना, बुक कीपर से रजिस्टर मेंटेन करवाना, सारे बिल वाउचर पर्ची जो है अच्छे से संभाल के रखना, सारा जो प्रबंधन है वो देखने का कार्य एक लेखाकार का होता है। तो आप समझ में आ गया होगा। आगे चलिए इस वीडियो में हम विस्तार से आपको मार्गदर्शिका के अनुसार बताते हैं कि सीएलएफ का लेखाकार बनना, अकाउंटेंट बनने में क्या क्या योग्यताएं होंगी और उसमें क्या क्या कार्य आपको करना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। संकुल स्तरीय संघ लेखाकार अकाउंटेंट के बारे में पूरी जो भर्ती की प्रक्रिया है, आदेश है, वो अच्छी प्रकार से समझ लीजिए कि इसमें योग्यता आदि क्या है। तो यहाँ पर दिया है संकुल स्तरीय संघ लेखाकार अकाउंटेंट के बारे में कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के निर्देशानुसार आदर्श मॉडल संकुल स्तरीय संघ के लेखाकार के लिए समुदाय स्तरीय महिला संसाधन की आवश्यकता है। उसका चयन एवं क्षमतावर्धन किया जाए और उन्हें नियमित आधार पर आदर्श संकुल स्तरीय संघ में लेखाकार हेतु तैनात किया जाना प्रस्तावित है। मॉडल संकुल स्तरीय संघ को एक महिला लेखाकार की आवश्यकता है जो संकुल स्तरीय संघ के दिन प्रतिदिन के वित्तीय कार्य की देखरेख और निगरानी करेगी। वह मॉडल संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक को रिपोर्ट करेगी और मॉडल संकुल स्तरीय संघ की प्रगति के लिए कोषाध्यक्ष के प्रति जवाबदेह होगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संकुल संघ के लेखाकार का चयन, प्रशिक्षण और प्रबंधन में सिर्फ सहायता मार्गदर्शन करने का काम करेगा। लेखाकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रस्तावित आदर्श संकुल संघ के नया कर्मचारी है जिसे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में संकुल स्तरीय संघ में तैनात किया जाएगा और इस कर्मचारी का भुगतान संबंधित संकुल स्तरीय संघ द्वारा किया जाएगा। मतलब के संकुल स्तरीय संघ सीएलएफ की जो लेखाकार होंगी, जो बुक कीपर कहें या जो अकाउंटेंट होंगी, जो भी रजिस्टर आदि लिखने का कार्य करेंगी, तो वो संकुल स्तरीय संघ की कार्यकारी समिति में बैठक होगी संकुल स्तरीय संघ में और वहीं पर बैठक के माध्यम से निश्चय मतलब होगा कि संकुल स्तरीय संघ का लेखाकार का चयन करना है और उनको कितना मानदेय देना है। यह सब करने के बाद ही वैकेंसी आती है। तो वैकेंसी आ चुकी है और इसमें जो है आजीविका मिशन केवल सहायता करेगा। मानदेय और कार्य जो भी है संकुल स्तरीय संघ के स्तर से ही आप लोगों का होगा। तो संकुल स्तरीय संघ की जो भी अकाउंटेंट बनेगी, लेखाकार बनेंगी, वो संकुल स्तरीय संघ में कार्य करेंगी और जिस संकुल स्तरीय संघ में आप जुड़ी हैं, आपका समूह जुड़ा, आपका ग्राम संगठन जुड़ा, आप जिसमें आवेदन करेंगी वहां आपको काम नहीं मिलेगा, आपको दूसरे संकुल में काम मिलेगा। आवेदन अपने संकुल में करेंगी और काम दूसरे संकुल में मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को काम किया जाए करने को मिलेगा। और अब अगर हम लोग योग्यता की बात करें, योग्यता जो यहाँ पर बताई गई है वो है कि संकुल स्तरीय संघ लेखाकार अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में महिला समूह सदस्य होगी। उसके अलावा है अभ्यर्थी का समूह अनिवार्य रूप से ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ का सदस्य होना चाहिए। मतलब आप समूह में जुड़ी हैं, आपका समूह ग्राम संगठन में जुड़ा हो और आपका ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ में भी जुड़ा हो। अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 21 और अधिक से अधिक 45 वर्ष होनी चाहिए। वह अपने समूह या किसी बैंक की डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। आपने बैंक का कोई लोन लिया, कोई पैसा लिया और उसको जो है अभी तक जमा नहीं किया है, आपने फ्रॉड वगैरह किया है, तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगी। कोई धोखाधड़ी ना की हो आपने, डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी कम से कम 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए और इसी के साथ में हिंदी लिखना पढ़ना जानती हो और अंक गणित का भी अच्छा ज्ञान हो।
इसके अलावा अभ्यर्थी के पास स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन उपलब्ध हो और उस पर कार्य करने में दक्षता भी होनी चाहिए। अभ्यर्थी बैंक शाखा में बैंक कार्य अवधि और अन्य गांवों में यात्रा करने की इच्छुक होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार संबंधित समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ की बैठक और क्षेत्र भ्रमण में जाने की इच्छुक होनी चाहिए। राज्य के भीतर और बाहर एक्सपोजर यात्राएं हो और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग आदि हो, वहां पर जाने की भी इच्छुक होनी चाहिए। इसी के अलावा अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ की पुस्तकें लिखने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये आपकी योग्यता में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको 12वीं पास होना चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, अंकगणित आनी चाहिए और साथ ही आपके पास 3 वर्ष का एक अनुभव होना चाहिए रजिस्टर लिखने का। वो रजिस्टर चाहे आपने समूह के लिखे हो, चाहे ग्राम संगठन के लिखे हो और चाहे संकुल स्तरीय संघ के पहले से लिखे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने पुस्तकें लिखने का 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होगा और ये अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनवाना भी पड़ेगा, तभी प्रूफ होगा कि हाँ आपने अनुभव किया हुआ है। अगर आपने समूह के रजिस्टर 3 साल तक लिखे हैं तो समूह की जो पदाधिकारी हैं वो एक प्रमाण पत्र आपको देंगी बना करके, अपनी मोहर साइन करके कि हाँ फला दीदी ने हमारे समूह में बीके का कार्य किया है, समूह के रजिस्टर 3 वर्ष से लिखे हैं, किस वर्ष से किस वर्ष तक लिखे हैं इसका एक प्रमाण पत्र बनाकर देंगी। यदि आपने ग्राम संगठन के लिखे हैं तो वहां से आपको बनवाना होगा, संकुल में लिखे हैं तो संकुल का बनवाना होगा। इस प्रकार से आपको 3 वर्ष का अनुभव भी रजिस्टर लिखने का होना चाहिए। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि 2 साल से अधिक अनुभवी संकुल स्तरीय संघ बुक कीपर के मध्य से संकुल स्तरीय संघ लेखाकार का चयन किया जाएगा। मतलब कि देखिए, लेखाकार अकाउंटेंट जो कि कंप्यूटर पर मतलब जो है करते हैं काम, ठीक है, उनमें जो है डाटा वगैरह अपलोड करवाने का काम करते हैं, तो 2 साल से अधिक अनुभवी संकुल स्तरीय संघ के अगर बुक कीपर हैं, जो बुक कीपर यानी रजिस्टर लिखने का कार्य संकुल स्तरीय संघ में 2 साल से कर रही हैं दीदी, तो उनको जो है लेखाकार के चयन करने के लिए जो है चयनित किया जाएगा। संकुल स्तरीय संघ लेखाकार का चयन कर लिया जाएगा अगर आप संकुल स्तरीय संघ में बुक कीपर का 2 वर्ष से रजिस्टर लिख रही हैं। ठीक है, उसके बाद किसी भी परिस्थिति में संकुल स्तरीय संघ लेखाकार को होम संकुल स्तरीय संघ में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब आप अपने संकुल में काम नहीं करेंगी, दूसरे संकुल में काम करेंगी। तो दीदी यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे जो अकाउंटेंट होंगी उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी, पूरा लेखा जोखा आपको संकुल स्तरीय संघ का रखना होगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि आप लोगों को दी जाएगी। अगर कोई महिला इसमें बनना चाहती है तो मैंने यहाँ पर योग्यताएं बता दी हैं, अगर आपकी योग्यताएं हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। कार्य क्या है अब समझ लीजिए अच्छे से। तो देखिए, वित्तीय प्रबंधन, लेखा जोखा, लोकेश ऐप के लिए संकुल स्तरीय संघ के मुख्य कार्यकर्ता होंगे। यानी जो अकाउंटेंट रखे जा रहे हैं CLF में, संकुल स्तरीय संघ के अकाउंटेंट लेखाकार है, तो मुख्य कार्य इनका क्या होगा? वित्तीय प्रबंधन, मतलब पैसे के लेन देन का पूरा प्रबंधन, उसका लेखा जोखा करना। लोकेश ऐप पर संकुल स्तरीय संघ के मुख्य कार्यकर्ता, जो लोकेश ऐप है उस पर आपको अपलोड करना होगा सब कुछ, पैसे का वित्तीय लेखा जोखा प्रबंधन, जो भी आय व्यय है, ब्यौरा है, अमाउंट है, ये सब आपको लोकेश ऐप पर अपलोड करना होगा, भरना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा निर्दिष्ट सभी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वित्तीय विवरण और दस्तावेजों को लिखेंगे और नियमित रूप से अपडेट करेंगे। मतलब आपको रजिस्टर लिखने हैं, तो बुक कीपर का कार्य आपको करना है। ठीक है, तो जितने रजिस्टर हैं वो सारे आपको लिखने हैं, सब रिकॉर्ड्स रखने हैं, वित्तीय विवरण, दस्तावेज, ये सब आपको नियमित अपडेट करने होंगे। संकुल स्तरीय संघ कर्मचारी समिति की बैठक संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन और आय अन्य वित्तीय रिपोर्ट तैयार करेंगी, कार्यकारी समिति की बैठक में पढ़कर सुनाएंगी। यानी कि जो भी आपके संकुल स्तरीय संघ में मासिक प्रगति रिपोर्ट बनेगी कि महीने में आपके पास जो फंड था उसमें कितना खर्च हुआ, कितना आमदनी हुआ, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, ये सब प्रगति रिपोर्ट बनती है, मासिक भी बनती है, वार्षिक भी बनती है। तो ये सब जो है आप लोगों को तैयार करना है और कार्यकारी समिति की जब बैठक होती है, यानी संकुल की जब बैठक होती है CLF की, तो उसमें आपको पढ़कर सुनाना है। प्रति माह कम से कम 10 ग्राम संगठन के कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लेना है और ग्राम संगठन के खाता लेखक यानी कि बुक कीपर को देखना है कि उसने बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अच्छे से तैयार किए हैं, वित्तीय विवरण, दस्तावेज, मासिक प्रगति प्रतिवेदन को तैयार किया है और उसको सहयोग करना। इसके अलावा संकुल स्तरीय संघ एवं ग्राम संगठन के वार्षिक शासी निकाय की बैठक में संबंधित वित्तीय दस्तावेज तैयार करने में कोषाध्यक्ष और संकुल संघ प्रबंधक को मदद करना। बैंकिंग से संबंधित कार्यों में बैंक सखी को सहयोग करना। स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ के आंतरिक लेखा परीक्षा और संविधिक लेखा परीक्षा करते समय लेखा परीक्षकों का सहयोग करना। नियमित आधार पर वाउचर, रोकड़ बही, ऋण पुस्तिका, सामान्य बही खाता एवं कार्यवाही पुस्तिका, DCB, MPR और बैंक मिलन प्रपत्र बुक कीपर से तैयार करवाना। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं कि संकुल स्तरीय संघ में भी इतने प्रकार के रजिस्टर होते हैं जो कि आपको बुक कीपर से तैयार
करवाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नियमित आपको सब चीजें देखनी है। कुल मिला के जैसे मान लीजिए बुक कीपर रजिस्टर लिखेंगे तो आपको भी रजिस्टर लिखने का मतलब एक चीजें देखनी है, रजिस्टर लिखवाना है और अच्छे से सारे रिकॉर्ड्स आपको तैयार कराने हैं, क्योंकि रिकॉर्ड अच्छे से तैयार होंगे जब ऑफलाइन तरीके से आप अच्छे से रजिस्टर लिख लेंगे तभी तो लेखा जोखा आप लोग इस ऐप पर अपलोड कर पाएंगे ऑनलाइन। स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ की ग्रेडिंग करने में कार्यकारी समिति सदस्य, पदाधिकारी अथवा आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन का सहयोग करना। संकुल स्तरीय संघ की वित्तीय नीति के अनुसार संकुल स्तरीय संघ के बैंकिंग लेन देन का प्रबंधन करने के लिए पदाधिकारियों का सहयोग करना। संकुल स्तरीय संघ का वार्षिक और मासिक बजट तैयार करना और वार्षिक कार्य योजना के सापेक्ष मासिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना। संकुल स्तरीय संघ के सभी वित्त से जुड़े दस्तावेजों का रखरखाव करना। कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम संगठन लेखाकार की नियमित निगरानी और उनका नियमित रूप से कम 5 ग्राम संगठन के लेखाकार का मासिक प्रशिक्षण कराया जाना है। तो यहाँ पर आपको जो है जो ग्राम संगठन के बुक कीपर हैं उनकी भी निगरानी करनी है, उनके भी कार्यों को देखना है, उनको भी ट्रेनिंग आदि दिलवानी है, जिससे कि बुक कीपर अच्छे तरीके से कार्य कर पाए और सारा ब्यौरा जो है आपको लोकेश ऐप पर भी टाइमली अपडेट करते रहना है। तो ये सारा काम जो है इस तरीके से आपको करना है। तो एक लेखाकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो अपने नीचे संकुल के भी सारी जिम्मेदारियों को, वित्तीय प्रबंधन को, दस्तावेजों को रखरखाव करेगी, देखेगी और साथ ही ग्राम संगठन समूह हो या संकुल हो, बुक कीपर की भी निगरानी करना, दस्तावेज सही से तैयार करवाना, ये सारी जिम्मेदारी रहेगी। अब इतना सारा काम करने के लिए आपको मानदेय कितना मिलेगा, तो आपको मानदेय मिलेगा यहाँ पर देखिए सीएलएफ बैलेंस शीट वैल्यू इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर 2023-24 का अगर आप देखें तो करेंट का यहाँ पर दिखा रहा है। मंथली आपको सीएलएफ अकाउंटेंट को कितना पैसा मिलेगा, तो अप टू रेट 1 करोड़, अगर 1 करोड़ के लगभग आपका जो संकुल में फाइनेंशियल जो लेन देन है तो आपको महीने का 6,000 रुपये मिलेगा, और अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के लगभग है तो महीने का 7,000 रुपये मिलेगा, और अगर इससे ज़्यादा 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो महीने का 8,000 रुपये मिलेगा, और अगर 5 करोड़ से भी अधिक है तो आपको 9,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। तो कम से कम 6,000 और अधिक से अधिक 9,000, ये आपके संकुल स्तरीय संघ के बैलेंस के हिसाब से दिया जाता है कि संकुल स्तरीय संघ में कितना अमाउंट है, कितना बैलेंस है, उसका क्या जो है लेन देन चल रहा है, कैसा वित्तीय प्रबंधन है, उसी के हिसाब से उन लोगों के बीच बैठक में तय होता है संकुल में कि हम अपने लेखाकार को कितना मानदेय दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसे के हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से अलग अलग मानदेय होता है और इसी हिसाब से आप लोगों का कुछ ना कुछ मानदेय तय होगा। तो अधिक से अधिक 9,000 रुपये यहाँ पर मानदेय बताया गया है। तो यहाँ पर आपके मन में ये भी होगा कि आवेदन कैसे करना है, तो वो समझ लीजिए कि आपको आवेदन करने के लिए अपने जो ब्लॉक है वहाँ जाएंगे तो आपको नोटिस बोर्ड पर इसकी वैकेंसी चस्पा मिलेगी, वहाँ पर आपको सारी जो योग्यता पात्रता है सब कुछ लिखा मिल जाएगा। ना मिले तो आप ऑफिस में बीएमएम से पता कर सकते हैं, या फिर ग्राम संगठन में अगर जानकारी मिलती तो वहाँ से भी पता कर सकते हैं, या संकुल में जाकर के भी पता कर सकते हैं, नहीं तो सीधे ब्लॉक पे पता कर सकते हैं एनआरएलएम ऑफिस में। इसके अलावा आप जिले पर जाएंगे, जिले पर भी एनआरएलएम का ऑफिस होता है, वहाँ डीसी सर से आप जानकारी कर सकते हैं। डीसी सर होते हैं सबसे बड़े वहाँ पर उपायुक्त होता है रोजगार, तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं या फिर डीएमएम से भी पूछ सकते हैं। तो जिले पर डीएमएम होते हैं और ब्लॉक पर बीएमएम होते हैं। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से जानकारी कर सकती हैं, यहीं से आप लोगों को आवेदन भी करना होगा। तो दस्तावेज वगैरह आप लोग वहाँ पर जाकर के देखेंगे और पता करेंगे, वहीं से फॉर्म भरेंगे। और फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो आप लोगों को बनाकर दी है, उसमें मैंने दिखाया है कि क्या कुछ आवेदन को लेकर प्रक्रिया दी गई है। तो जब आपका आवेदन हो जाएगा उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग सूची बनेगी, और सूची बनने के बाद आप लोगों का लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी, जिसमें 50 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 50 नंबर आ जाते हैं तो 100 नंबर का एक आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में आपसे समूह के अंक गणित के ब्याज प्रतिशत जोड़ घटाना जो भी हो, अंक गणित के प्रश्न होंगे, समूह के प्रश्न होंगे, कुछ हिंदी से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड भी प्रश्न होंगे। इसके अलावा आपसे जो समूह के रजिस्टर वगैरह हैं इनके लेखा जोखा से रिलेटेड भी प्रश्न होंगे, क्योंकि आपको इस तरह से कार्य करना है और इसकी अच्छी तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो आप अच्छे से एग्जाम निकाल ले जाएंगी। तो आशा करते हैं कि आपको अकाउंटेंट के बारे में पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।